मेरा नाम अर्चना कोडे है एंड मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, पुणे से। देखो ऐसा था ना, मैं अगर बताऊँ मेरी जर्नी तो मेरे पापा को चाहिए था लड़का, लेकिन हो गई लड़की। अभी मेरी भी उसमें गलती नहीं थी, तो उनमें होप था कि सेकंड लड़का होगा। बट जब मैं पैदा हुई जस्ट 1 मंथ बाद मेरी मम्मा एक्सपायर हो गई, तो फिर वो था ना कि एक लड़की हो गई यार और दूसरा लड़का भी नहीं, अब क्या करें। तो वहाँ पे जैसे जैसे संभाल लिया उन्होंने, 10th के बाद शादी करा देंगे। इतना क्या होता है, तो 10th हो गई, उसके बाद अपने आगे के एजुकेशन के लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाई करी कि नहीं आगे भी पढ़ना है मुझे, 12th तक तो एटलीस्ट करने दो। 12th के बाद फिर डिसाइड करा आर्मी में जाना है, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, एनसीसी की स्टूडेंट रही, उसी सर्च में अल्फा भी मिला है मुझे बटालियन के थ्रू। तो वहाँ पे मैंने कहा कि अब आर्मी में जाना है, 6 मंथ बाहर रहूंगी, 3 साल की चलने में ट्रेनिंग होगी मेरी, तो घर वालों को मेरी टेंशन नहीं होगी, मैं अपनी सेटल हो जाऊंगी। लेकिन वहाँ पे किस्मत को होता है ना, कभी कभी शनि भगवान को ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो करंट कोरोना आया था और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब, तो उसमें मैंने कहा आपकी शादी फिक्स कर दी, अब कुछ नहीं कर सकता कोई। लेकिन वहाँ पे पापा बीमार, मैं बीमार, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई फॉरएवर लिविंग की तरह। इंस्टाग्राम पे मेरे जो अपलाइन है मिस्टर विशाल के सागर, उन्होंने मुझे डीएम करा था जस्ट। मैंने कहा चलो देख लेते क्या, सीखा समझा। 2cc के लिए घर वालों को नहीं पता था, मैंने कर ली अरेंजमेंट, 2cc अपनी डन कर ली। और 2cc करने के बाद ऐसा था कि काम कहाँ पे करूँ, घर वाले डाउट करने लगे थे, लड़का मतलब लड़कों से बात करती है, शायद गलत चक्कर में फंस गई है, शायद अब कहाँ पे क्या करेगी। तो वहाँ पे मैंने रेलवे स्टेशन पे, मैं कहती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, रेलवे स्टेशन पे बैठ के काम करती थी वहाँ पे। और प्रॉस्पेक्ट तो ये बोलती थी लेकिन अरे जस्ट लास्ट अभी अर्जेंट कॉल था इसलिए अभी मुझे करना पड़ा, और आपने फॉर्म फिल करा था तो मुझे करना तो मजबूरी थी ना मेरी। तो ऐसे कर करके उनको मैंने वहाँ पे बता दी इस जो बात है ना, इसका मैं फायदा उठा रही थी सामने वाले का कि हाँ मैं अभी स्टेशन पे हूँ और मेरे लिए बहुत जरूरी है तुम्हें कॉल करना। तो वहाँ पे ऐसे कर करके काम चल रहा था, 1 ईयर हो गए काम करते करते और मेरा हो गया मैनेजर लेवल। और मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने 20 ईयर्स मेरे से बात नहीं करी, 20 साल से मेरे पापा ने कभी मेरे से बात नहीं करी। और वो एक दिन था रात के 2 बजे मुझे चेक आया था 1.5 लाख का, 1,63,000। एंड रात के 2 बजे मैं अपने पापा को उठा रही, पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से आई, पापा को उठा रही 2 बजे कि पापा उठो ये देखो मेरा चेक आया। एंड पापा हाँ मतलब इतनी रात को क्या हो गया, सो जाओ। तो फिर मैंने उनको दिखाया, वो शॉक हो गए। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन पूरे गांव में पेड़े बांटे कि मेरी लड़की है। उस दिन समझ आया कि केंद्र माता ये करता है जिसका पैसा मंडल करता है, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार तो सब कुछ है। उसके बाद फिर मिलेनियर क्लब में भी आ गई, तो उनको भी वो चीजें बहुत ज्यादा प्राउड फील हुई। एमआर भी अचीव करा मैंने, अभी भी जाने वाली हो, EMR भी हो चुका है, बापू की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी सारी डन हो चुकी है। तो ये सारी चीजें है ना पॉसिबल हुई क्योंकि एक कमिटमेंट जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो मैं करती हूँ हमेशा। मेरे अपलाइन को कभी मुझे पुश करने की जरूरत नहीं होती कि हर्षिता तू कर, तुझे करना है। अभी तक 3 साल की मेरी जर्नी में मेरे अपलाइन ने कभी मुझे नहीं बोला कि हर्षिता तू कर, तुझे काम करना है, तू क्यों इतना डील दे रही है। हमेशा वो चीज है ना कि नहीं करना है, मेरा बिजनेस है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, मैं ही बॉस हूँ, मेरा ही बिजनेस है, मुझे करना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा। अनुजा मेरी डाउनलाइन नहीं है, फ्रंट लाइन है मेरी वो। एंड वो चीज होती है ना कि नहीं यार फ्रंट टीम पे डिपेंड क्यों रहे, अगर लेवल मेरी है। और मैंने फोकस इस पे करा है कि फ्रंट जितनी ज्यादा मैं निकाल सकती हूँ उतनी ज्यादा निकालू। मैंने फरवरी में 46 cc फ्रंट में करी है, लास्ट मंथ मैंने 34 cc फ्रंट में करी है, क्योंकि इतना पता है कि मैं डिपेंड नहीं रह सकती कि टीम का ये पर्सन मुझे इतने सीसीज देगा ही देगा। भाई मैं क्यों डिपेंड हूँ, मैं खुद ही निकालने के काबिल हूँ, तो मैं नहीं डिपेंड रह सकती, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो वो चीजें कमिटमेंट मैंने अपलाइन को दी थी कि हाँ मुझे इतने सीसीज क्रॉस करने हैं। और ये भी कमिटमेंट है कि 2024 के एंड होते होते मुझे 100 cc कुछ भी करके फ्रंट में करनी ही है। तो वो कमिटमेंट मैंने ऑलरेडी दे के रखी है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग कंफर्ट जोन छोड़ना, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं रहता है, हैबिट्स नहीं छोड़ना चाहता, आदत लग चुकी होती है खराब, वो छूटती नहीं, चाहे कितनी भी कोशिश करो। तो खराब आदतें छोड़नी है। इतना याद रखना होता है कि चेंज जो है ना जब तक नहीं करेंगे तब तक जो पुराना मिल रहा था वही मिलेगा, और पुराना जो मिल रहा है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो चेंज करना पड़ेगा तभी नया मिलेगा। और एक लाइन है, क्योंकि मैं पोएम भी लिखती हूँ, शायरी भी लिखती हूँ, तो ये है कि बस अभी तो 2 कदम चली हूँ, अभी पूरा रास्ता बाकी है। अभी तो बस 2 कदम चली हूँ, अभी पूरा रास्ता बाकी है। अभी 2 पन्ने ही बताए, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। थैंक यू।